नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। पटना में एनडीए दल की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार तय समय पर चारों दलों की सहमति से होने की बात कही है। पीछे चलिए, और ज्यादा भीड़ भाड़ का नहीं, पीछे सही ना भाई, पीछे सही ना। चलिए। सर, किन बातों पर चर्चा हुई? आपको बताया ही उन्होंने कि आए थे और वो मुझे बधाई देने के लिए आए थे, शुभकामना देने के लिए आए थे। यही इसी काम के लिए वो आए थे और कोई अलग से बहुत किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बंद कमरे में आप लोग बातचीत की सर, क्या सियासी? अरे तो भाई ये बताइए, तो क्या हम लोग सड़क पर बात करें? इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, एनडीए दल की बैठक हुई है और जिसमें आरसीपी सिंह भी शामिल हुए, क्या कुछ उन्होंने बैठक से बाहर आने के बाद कहा? जी बिल्कुल, बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में तल्खी कम हो रही है। ऐसा ही संभावनाओं के साथ आज बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव आज सुबह पटना पहुंचे हैं। वहीं दोनों आरसीपी सिंह के साथ बैठकर इन्होंने खास वार्ता भी की है और वहीं उनको बधाई भी दिया है। बधाई देने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा, ये भी साफ तौर पे कहते हुए दिखे हैं कि कहीं ना कहीं जो मीडिया में बातें चल रही है या किसी तरह की बातें हैं, हम लोगों में सब कुछ ठीक है। कोई भी दल जो है हम लोगों का वो किसी से अलग नहीं है। हालांकि बैठक हुई है और बहुत जल्द इसका निर्णय भी निकल जाएगा। कैबिनेट का विस्तारित होना है और वो होके ही रहेगा। ऐसा अगर बात करें हम कि हमारे किसी दल में कोई तल्खी है या किसी प्रकार की कोई मनमुटाव है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। जी जी बिल्कुल। अनिल, जिस तरह से तमाम बातें अभी चल रही हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अब यानी कि उन कयासों पर जल्द विराम लगने वाला, यूं कहा जा सकता है? देखा जाए तो जिस तरह से आरसीपी सिंह के बयानों में ये साफ तौर पे सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और हमारी जो आपसी रिश्ते हैं जो काफी मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की कोई मनमुटाव की स्थितियां हैं ही नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां जो है बिल्कुल स्पष्ट है। और जो अगर विपक्ष के लाख दावे हो, लेकिन यहाँ पर जो भी भूपेंद्र यादव हो या आरसीपी सिंह हो, जिनका बयान आया है, वो साफ तौर पे यही दर्शाता है कि सब कुछ एनडीए के घटक दलों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पूर्वी के विधायक सरयू राय के विधायक बने 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर वे 1 साल का अनुभव मीडिया से साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल पहले आज ही झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मेरा शपथ ग्रहण हुआ था और मैंने इस क्षेत्र जनप्रतिनिधियों के रूप में विधायी कार्यों की शुरुआत की थी, यानी कि जो विधानसभा में कार्य करने थे। उन्होंने कहा कि देश में पहली जीत है। आम जनता की सेवा करके जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करे कि जो अब तक नहीं हुआ 20-25 वर्षों में, उसको हम साल भर के भीतर 2 साल के भीतर करेंगे। इसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, बल्कि जो बेहतर जनता का काम है वो काम हम करेंगे। रांची महापौर आशा लकड़ा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ओपन जिम की सुविधा पहुंचाई जाएगी। साथ ही आपको बताते चलें कि इसकी लागत भी काफी बड़ी है। 1,65,00,000 से यह जिम बनकर तैयार होगा। ओपन जिम के माध्यम से अब सेहत पर लोगों को अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। नगर निगम के द्वारा बनाए गए पार्कों में बच्चों के लिए कई झूले लगाए जा रहे हैं।
विचार था कि हम राज्यसभा के सांसद के माध्यम से उनकी फंड को कैसे रांची नगर निगम में ला पाएं, इसके लिए हमने लगातार 2017-18 में माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामले में और झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिले और उनसे मिल करके आज से 2 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रयास किए थे और उन्होंने राशि देने की बात की थी कि रांची के तमाम जो पार्क है उन पार्कों में ओपन जिम लगाएंगे ताकि रांची का जो गरीब असहाय लोग हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं उस पार्क में उसका लाभ ले सके। तो क्या हो गया, अचानक से आग लगा? इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अब नगर निगम ने एक सौगात जनता को दे दी है। उसका कहना है कि जो ओपन जिम बनाया जा रहा है उससे तमाम सुविधाएं मिलेंगी, युवाओं को भी बुजुर्गों को भी। जैसे मैं आपको बता दूं कि रांची नगर द्वारा रांची नगर मेयर द्वारा आशा नगर द्वारा एक नया सौगात लाया गया जिसमें 1 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा, जिसके तहत जो रांची जिले में जितने भी पार्क हैं कुछ चुनिंदे बड़े पार्कों में ओपन जिम लगाया जाएगा, जिसके तहत जो लोगों को जो वैसे लोग जो जिम नहीं जा पाते हैं, जो जिम जाने के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिसके बाद वो पार्कों में रांची जिले में जो भी पार्क हैं उसमें जाके जिम कर सकते हैं। आशीष, अगर जिस तरह से 1 करोड़ 65 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, आखिर कब तक बनकर ये तैयार हो जाएगा? इसको लेकर कोई गाइडलाइन दी गई, डेडलाइन दी गई? देखिए, अभी इसका जस्ट बजट फाइनेंस हुआ है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत जितने भी पार्क है वहां पे जिम लगना मतलब शुरू हो जाएगा, ओपन जिम का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया आशीष, आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। एक तरफ सरकार किसानों के उत्थान की बात करती है और किसानों को बढ़ावा देने का दावा भी करती है, दूसरी तरफ किसान सरकार की उदासीनता रवैये से परेशान चल रहे हैं। मामला कैमूर का है, जहां कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में एक किसान 3 सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। कार्यालयों के ठोकर खाने के बाद अनिल अब सरकारी मदद का इंतजार छोड़कर अपनी खेती पर ध्यान दे रहा है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना किसानों के लिए छल साबित हो रहा है। फायदा नहीं है लॉकडाउन का चलते। किस चीज स्ट्रॉबेरी का खेती। क्या क्या तो परेशानी हुआ बाबा आपको? हम लोग को परेशानी है, पार्टी जो माल ले गया आज तक हम लोगों को हिसाब करके पैसा नहीं दिया। क्या बोला पार्टी? पार्टी बोला कि लॉकडाउन में हमारा पैसा फंस गया, बुड़ गया है आप लोग का पैसा। कहाँ पे माल बेचे थे? कलकत्ता। लागत तो 2.5 से 3 लाख रुपए लागत इसमें लग रहा है। मुनाफा तो इसमें लागत खर्च मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिलने का क्या रीजन है? क्या मार्केट में नहीं मिल पा रहा है? ये सब लोकल मार्केट का नहीं है, ये सब जैसे कलकत्ता है, रांची है, कुल मैंने बाहर से मार्केट जा रहा है, इसमें लागत खर्च गाड़ी भाड़ा से ज्यादा लग जा रहा है और इसमें हम लोग का मुनाफा नहीं हो जा रहा है। ये कई मौसम मैंने बिगड़ जा रहा है, ये सब सरकार से हम लोग का कुछ भेटा नहीं रहा है। हम लोग कई बार जिस हम जिला में गए तो इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, एक तरफ सरकार के वो वादे हैं, वो दावे हैं जिस पर कहती है कि किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ कैमूर से तस्वीरें हैं जिसमें अब किसान अपनी उम्मीद ही छोड़ चुका है कि सरकार से कोई लाभ मिलेगा। अजीत जी हाँ, देखिए, एक तरफ जो है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कैमूर जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा किसान लगातार 3 साल से जो है कि न्याय के लिए गुहार लगा कि कोई मदद मिले, लेकिन वही एक तरफ किसानों को जो है कि न्याय की गुहार मिला जो है नहीं। वही बार बार जो है किसान के साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो कह रही है सिर्फ कागजों कार्रवाई पे, लेकिन हम अपने जिला में जाते हैं किसी अधिकारी के पास या कोई भी जी तकनीकी कारणों के चलते अजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा था किसान और सरकार से उसने कई बार गुहार लगाई मदद की,
लेकिन सरकार ने एक ना सुनी और अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक चुका है किसान, जिसके बाद किसान ने अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि सरकार से या उसके अधिकारियों से उसे कोई लाभ मिलेगा। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में समस्तीपुर पुरानी बस स्टैंड में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा रैली निकाली गई और विरोध प्रदर्शन को जिला प्रशासन के आदेशानुसार रोका गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के द्वारा डीएम पर मनमानी करने का आरोप लगा। इतना ये है कि हमने उनसे संपर्क करना चाहा, हम पूछना चाहे कि जब पटना राजधानी के अंदर में वहाँ के कलेक्टर के सामने में धरना का कार्यक्रम चल रहा है, तो समस्तीपुर में क्यों नहीं आप इसका परमिशन दिया? वहाँ का कलेक्टर कैसे परमिशन दिया? दरभंगा का कलेक्टर कैसे परमिशन दिया? बिहार के और जिला के कलेक्टर कैसे परमिशन दिया? आप क्यों नहीं दिया? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं। अनुमति नहीं दी गई है, अनुमति नहीं है यहाँ। किसके द्वारा अनुमति नहीं दी? तो डीएम साहब ही सक्षम है। अच्छा, उनके द्वारा अनुमति यहाँ इस बार नहीं है। कारण क्या है सर अनुमति न मिलने के वजह? अनुमति कोविड-19 की वजह से या और भी प्रशासनिक दृष्टिकोण होगा, लेकिन इसमें अनुमति नहीं है। क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ धरना प्रदर्शन एक जगह जमा होना ये नहीं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कैसर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, अखिल भारतीय किसान रैली निकाल रहा है, किसानों के समर्थन में यह रैली, और डीएम साहब ने रोक दिया है, पूरी जानकारी क्या कुछ कैसर? जी राणा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहे किसान आंदोलन के 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, मगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को आनाकानी कर रही। इसी को लेकर बिहार के अंदर भी उस आंदोलन के समर्थन में लोग जो है समस्तीपुर पुरानी बस स्टैंड में अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत धरना देने का कार्यक्रम था, जिसे जिला प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए हम किसी को धरना देने की अनुमति नहीं है। इसी को लेकर जो आपस में जो आपस में जो है कि दोनों की बाताबाती हो गई, और इसी मामले को लेकर उन्होंने गुस्सा के मारे एक सभा निकालकर जो समस्तीपुर के अंदर प्रतिरोध सभा निकाला। जी राणा, आखिर किसानों के समर्थन में जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं तमाम संगठन, और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम साहब उन्हें प्रदर्शन तक करने नहीं दे रहे हैं, इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जो मजिस्ट्रेट वहां जो मौजूद मजिस्ट्रेट थे दिलीप कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला अधिकारी का सख्त निर्देश है कि कोविड-19 को देखते हुए किन्हीं को भी धरना प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं है। इसी मामले को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने से रोका। जी शुक्रिया आपका कैसर, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 जनवरी को वैक्सीन के ट्रायल हुआ था और वहीं 8 जनवरी को भी वैक्सीन का एक ट्रायल किया जाना है। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। जिले के डीसी सूरज कुमार ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने बताया है कि पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दी जाएगी, वहीं दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसको लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेके हम लोग के जिला में पिछले 2 तारीख को भी हम लोगों ने ड्राई रन किया था, और साथ ही साथ 8 तारीख को दोबारा एक हम लोग ड्राई रन करने के लिए जा रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज में जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से हम लोगों को हेल्थ वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन दिया जाना है। उसकी तिथि क्या होगी इसका हम लोग को इंटीमेशन विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी जमशेदपुर की ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जबीन, जमशेदपुर में कोविड वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली गई है, अब दूसरे चरण का जो ट्रायल होना है 8 जनवरी को यानी कि कल,
किस तरह से उसकी तैयारियां देखी जा रही हैं लाला जमीन? बिल्कुल सूरज कुमार जो है वहाँ पर पूरी तैयारी में जो आज डीसी ने खुद इसका जायजा लिया कि जो स्वास्थ्य कर्मियों को पहले फेज में यानी ये देना, वैक्सीन बढ़ना है, तो इसको लेकर के जैसे पूरा तैयारी कर ली गई है। जहाँ पे तैयारी की गई है वहाँ का उन्होंने सर्वेक्षण किया, जहाँ पे हर तरह उनका कहना है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले 2 तारीख को जो है हम लोग एक ये किए थे और कल 8 तारीख को यहाँ पर ट्रायल होना है। तो अब देखना है कि वैक्सीन डलाने में किस तरह की जो है किस तरह का मामला सामने आएगा, कितने दिक्कतों का सामना आएगा, तो अब तो पता चलेगा कल ही। लेकिन अभी जो है वहाँ पर जो सूरज कुमार का कहना है कि इसके पीछे हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और पूरी तैयारी हो गई है। कल आखिर ट्रायल जो पहला वाला ट्रायल रहा, किस तरह से उसमें सफलता देखी गई? अब दूसरा ट्रायल होने वाला है और जनता तक ये वैक्सीन कब तक पहुंच जाएगी लाला जमीन? यहाँ पे कहना मुश्किल होगा क्योंकि कब तक जनता के बीच कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पहला फेज में है वो स्वास्थ्य कर्मियों को आएगा और फिर उसके बाद जो सामने जो लोग रहेंगे उन्हें आएगा। लेकिन जो अभी इतना मुश्किल होगा क्योंकि पिछले दिनों जो हुआ था ड्राई रन जो हुआ था यहाँ पे जमशेदपुर में 2 तारीख को, तो वहाँ पे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि बहुत देर बाद एक नंबर आता था। उन्हें 2 फेज में यानी एक वैक्सीन को 2 बार लगाना होगा, महीने में 2 बार लगाना होगा। तो ये सब वहाँ पे जो है इस बीच में कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई थी और उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस लाया गया और वहाँ पे जो खास महल है सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। तो अब कल देखना है कि किस तरह से वहाँ ये सब मामला सामने नहीं आए कल क्योंकि ट्रायल है कल। तो अब है कि ट्रायल में इनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले दिया जाएगा और उसके बाद जिस तरह से गाइडलाइन आती जाएगी उस हिसाब से वैक्सीन पड़ता जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए लाला जमीन। हजारीबाग के शहर और आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई को लेकर एल-एंट्री एक कंपनी के द्वारा पाइप बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर अलग अलग सड़क और पीसीसी पथ को तोड़ा गया था, पाइप बिछाया गया था, जो अब लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। कंपनी के द्वारा पाइप बिछाने के उपरांत गड्ढों को इसी तरह से छोड़ दिया गया जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जल्द ही इस गड्ढे की मरम्मत नहीं होती है तो बड़ी घटना घट सकती है। हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, हमारी गाड़ी ठीक से नहीं निकल रही है। कल ही परसों एक बच्चा से गिर के उसका पैर टूट गया है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए। बहुत तकलीफ हो रही है। जब भी यहाँ आते हैं तो किसी को देखते हैं कि गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रहा है, किसी के घर जाने में दिक्कत हो रहा है। बहुत से लोग गिर भी गए हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया है और नाली का जो पानी है वो भी जमा हुआ रहता है उसमें। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि सड़क को जल्दी से बनाया जाए। बहुत समस्या है। हम लोग तो बहुत खुश थे कि पानी का पाइपलाइन बिछ रहा है। इन लोगों को हर तरह से मदद भी कर रहे थे, काम में भी देख रहे थे, लेकिन ये काम सोचा था कि वरदान साबित होगा, लेकिन इन्होंने इसको अभिशाप बना दिया है। लोग परेशान हैं, जगह जगह गड्ढे कर दिए, कितने लोगों का हाथ पांव टूट गया है, गाड़ी के टायर फट गए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब त्रस्त हो गए। कंपनी वालों से बात करने से वो लोग केवल बहाना ही करते हैं। छठ जैसे महापर्व में भी ये लोग तालाब के आसपास जो गड्ढा किए थे उसको भी नहीं भरे। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बंदूक की नोक पर बच्चों को पढ़ा रहा है। दरअसल एक पान दुकानदार बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को वो खुद ही बना रहा है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी के बाद नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने पान दुकानदार का सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है और मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लिख करके देखा। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को बंदूक की नोक पर पढ़ाए जाने की बात आ रही है। ये पुलिस के संज्ञान में बात आई है, आज के अखबार में आई है बात। वीडियो हम लोग को उपलब्ध नहीं है, लेकिन
उपलब्ध होते ही इसका जांच का आदेश दे दिया गया है। मिठनपुरा SHO को जांच करेंगे। जांच उपरांत जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की। पूरे लाइन में पूरा लिख करके दिखाओ हमको, है ना? है, इसको पैसा नहीं मिलेगा, इसको देख लीजिए, इसको पैसा नहीं मिलेगा। जंगली माई स्थान मिठनपुरा चौड़ी, ये बच्चे लोग हैं, उसको पढ़ाने आए हैं। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये मुजफ्फरपुर से तस्वीर है, जहां एक पान दुकानदार हाथ में बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है। यानी कि बच्चों को बंदूक की नोक पर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जब इस पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को हुई तो डीएसपी राम नरेश पासवान ने पान दुकानदार का सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदूक लेकर बच्चों को पढ़ाते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। पूरी जानकारी क्या कुछ है? शिव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। शिव, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चों को बंदूक की नोक पर पढ़ाते हुए देखा जा सकता है। पूरी जानकारी क्या कुछ है इस वीडियो को लेकर? जी, मैं बता दूं कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा चौक के पास एक पान दुकानदार ने 2 नाली बंदूक के साथ बच्चों को देखने को वीडियो वायरल हुआ है, जिसके कारण जिला नगर डीएसपी टाउन नरेश पासवान ने थानाध्यक्ष मिठनपुरा को आदेश करते हुए अविलंब कार्रवाई की बात कही है। साथ साथ वो जो पढ़ा रहे थे युवक बंदूक दो नाली बंदूक के साथ, वो व्यक्ति ने बच्चों को पैसा देने का भी बात किया, अंगल लिखने के लिए, और पैसा देने की बात कही। जी, आखिर प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो अब क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है? शिव, सूचना मिलने के बाद वो जिला नगर डीएसपी ने अविलंब कार्रवाई करने की बात कही है। अभी लोगों की शिनाख्त करने के उपरांत अविलंब FIR कर जेल भेजने की बात कही है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, शिव शंकर झा। छपरा में नवपदस्थापित जिलाधिकारी डॉक्टर देओर नीलेश रामचंद्र ने रेडीमेड वस्त्र निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने कपड़ों की सिलाई कर रहे कामगारों से सिलाई के बारे में जानकारी ली है। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारीगरों से बातचीत की थी। निरीक्षण के बाद डीएम नीलेश रामचंद्र ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत रोजगार सृजन करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी है। देखिए, यहाँ पे हम लोग छोटा सा फैक्ट्री वाले हैं, जो जगह पड़ता है चेतन परसा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, ट्राउज़र बनाते हैं, और भी मतलब मेंस वेयर बनाते हैं, ठीक है। और भी हम लोग कुछ बनाएंगे, जैसे जीन्स हो गया और पैंट बनाएंगे। और इसको बना करके हम लोग मार्केट में माल को भेजते हैं, मॉल में, छोटे दुकानदारों के पास, बड़े दुकानदारों के पास, शोरूम में जाता है माल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का मेन पर्पस है इस फैक्ट्री को खोलने का, कि जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं उनको हम अच्छे से रोजगार दे सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए, ये इनोवेशन के लिए हर एक जिला को 50 लाख का फंड मिला था, और उसमें जो बाहर से श्रमिक बंधु कोरोना काल में आए थे उनको रोजगार, स्वरोजगार अपने बिहार में ही मिले, इसके लिए इस इनोवेशन फंड से खर्च किया जा रहा था। आज मेरा सारण में पहला दिन है और मैंने आज हिंदुस्तान अखबार की एक खबर पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में बेरोजगारी के कारण कई लोगों का रोजगार उनसे छिन गया था, जिसके निराकरण के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत बड़ा घाघरी पंचायत के 30 मजदूरों को सरकार ने कश्मीर और लेह लद्दाख काम करने के लिए भेजा था। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सड़क निर्माण के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए मजदूरों को भेजा था। लेह लद्दाख में मजदूरों ने सड़क निर्माण का काम किया, लेकिन उनको जितनी मजदूरी देना तय हुआ था उतनी मजदूरी उनको मिली ही नहीं है। कश्मीर से बोला था कि जाने के लिए मतलब सब कुछ देंगे फ्री,
खाना पीना फ्री, पैसा भी मतलब 16 रुपये नाम से ले गया था हम लोग को, और वहाँ हम लोग को पैसा 14,000 मिल रहा था। फिर वहाँ से आने जाने का भाड़ा भी देने का बात था, वो भी नहीं मिला, और हम लोग का कर्जा भी हो गया। कर्जा हम लोग कहाँ से मिटाएंगे, वही हम लोग का प्रॉब्लम है अभी। तो यहाँ DC के यहाँ आए हैं, तो हम लोग को पैसा मिलना चाहिए कर्ज हम लोग का, ताकि हम लोग हेल्प हो जाए। कश्मीर के नाम से लेह लद्दाख के नाम से गए थे, और हम लोग को कश्मीर लेके गया, और हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ पे हम लोग को काम के स्वरूप हम लोग को ना सही वेतन दिया गया, प्लस ना ही केवल हम लोग को राशन दिया गया। हम लोग अपना पैसा से ही सब कुछ मेंटेन करते रहे, और हम लोग को यहाँ से ले फ्री। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।